हु इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव प्लेयर तेरे हिसाब से कौन है? इस सीरीज का किसी का भी बोल दे। मेरे हिसाब से इस सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा तो मेरे को लगा यार ऋषभ पंत भाई। नहीं, वो है? तो नहीं है। ऋषभ पंत नहीं है? नहीं, हैरी नहीं कोई ब्रूक? और। नहीं। इंडियन ही है? हाँ, तू ही बता दे फिर, और तो कोई ध्यान नहीं आ रहा भाई डिस्ट्रक्टिव। इसका सही जवाब है मोहम्मद सिराज विदाउट जसप्रीत बुमराह। अरे भाई, जब ये मैं जब भूल जब गया था। बुमराह नहीं खेलेगा तब तक मोहम्मद सिराज लीड करेगा, पेस अटैक को भी और फ्रंट से भी। भाई जब मोहम्मद सिराज ओ जसप्रीत बुमराह नहीं होता तो ऐसा लगता है मोहम्मद सिराज के पंख लग गए हैं भाई। सही बात है भाई। कभी भी देख लो, अगर बुमराह नहीं खेल रहा है तो सिराज खेलता है मैं बैठा हूं ना, और हाँ। बुमराह खेलता है तो वो बोलता है कि हाँ, तो जस्सी भी भाई बोलता है आई मैं बिलीव बैठा हूँ ऑल ना, इन नहीं। जस्सी भाई। अगर बुमराह खेल रहा था तो भी बोलता है मैं बैठा हूँ ना। हाँ, मैं क्या आई बिलीव जस्सी भाई। सही हाँ बात सही है। है। भाई वहीं से बनता है मोहम्मद सिराज विलन से हीरो भाई। वो कैच छूटा जब हैरी ब्रूक का, उससे भाई सबको लगा कि भाई अब वापस मोहम्मद सिराज को क्रिटिसाइज करने का टाइम आ गया, बट मोहम्मद सिराज बोले नहीं भाई, 4 विकेट चाहिए, 35 रन उनको बनाने हैं, वो मैं बनाने दूंगा नहीं क्योंकि मेरे को घर जाना है सही सलामत। और जहाँ से वो मोहम्मद सिराज 3 विकेट लेते हैं और इंडिया को ऐसी अनबिलीवेबल जीत दिलाते हैं भाई कि डीएसपी साहब का ऑरा टॉप नॉच पहुंच जाता है। और भी भाई बहुत ऊपर हो गया है, और हाईएस्ट विकेट टेकर हो गया सीरीज का। और भाई 1000 से ज्यादा ओवर्स बोल करे, मतलब मोहम्मद सिराज इज अ बॉलिंग मशीन। भाई रन लिटरली जैसे मशीन। बॉलिंग मशीन थकती नहीं है, बॉलिंग उसको मशीन। पता ही नहीं है उसको एक जगह पे वैसे फेंकना है। सेम मोहम्मद सिराज ने किया है इस सीरीज में और पिछली वाली सीरीज में वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गावा और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। भाई ये ऐसा बंदा है जिसको रेस्ट की कोई जरूरत ही नहीं, बाकी जिसको वर्कलोड मैनेजमेंट करना है करने दो, पर मियाँ भाई है टॉप भाई, नो वर्कलोड मैनेजमेंट नथिंग। जब आऊंगा उसी पेस से, उसी इंटेंशन से, उसी फोकस से बॉल डालूंगा। यस करेक्ट, तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ टेस्ट डे वन से। इंडिया आती है भाई, 2 विकेट जल्दी, केएल राहुल का बल्ला नहीं चला, यशस्वी जायसवाल का नहीं चला। कहीं ना कहीं इंडिया फर्स्ट इनिंग में 224 पे ऑल आउट हो गई। इसका रीजन पिच ही था, या फिर इंडिया की बैटिंग, या फिर इंग्लैंड की बॉलिंग ज्यादा अच्छी हो गई थी उसमें भाई इनिंग दोनों के चीजें लिए? कह सकते हैं क्योंकि जो पिच की हालत थी ना भाई, ग्रीन टॉप, हाँ, वो इंग्लैंड वाला टिपिकल इंग्लैंड का विकेट था वो, ऐसा पता लग रहा था। ये और ये जो बात दो, सही है। 2 विकेट गिरे तो ऐसा लगा भाई 100-150 के अंदर ऑल आउट नहीं हो जाए। बट फिर एक इनिंग ऐसी आती है जो कि 9 साल बाद आती है, 9 बट साल देर बाद आए आती दुरुस्त है। आई। सही बात है, करुण नायर 50 मार के जाता है। मतलब यार, इतना लंबा करियर, बीच में चाहे से गैप होगा, 300 रन बनाए, लेकिन उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है वो लास्ट मैच में आया है। यकीन ही नहीं हो रहा देख कर ही। भाई कोई बात नहीं, यकीन करना पड़ेगा, बट हो सकता है कि उस इनिंग ने इंडिया को बचा लिया हो भाई कोलैप्स से और इंग्लैंड को फर्स्ट इनिंग लीड से ज्यादा लीड लेने से। ये बात तो सही है। अब बारी आती है सेकंड इनिंग की। इंडिया हम्म आती है बॉलिंग करने और इंग्लैंड आती है बैटिंग करने, और वहां से हम्म। इंग्लैंड चालू करती है उनका बेस्ट बॉल। बेसबॉल चालू हुआ और बेसबॉल ने ऐसा लगा दिया कि भाई वापस से 200 रन की लीड लेंगे, इंडिया को ऑल आउट करेंगे और मैच जीत जाएंगे, लगा तो ऐसा ही कुछ हाँ, था। बट भगवान ने ऐसे कुछ और लगे। लिखा था, 92 फॉर 0। यस, उसके बाद तो फिर एक विकेट जाता है, थोड़ी देर बाद दूसरा भी जाता है, उसके थोड़ी देर बाद तीसरा, और फिर वहां से हो जाता है इंग्लैंड का कोलैप्स। इंग्लैंड का होता है वहां से कोलैप्स और इंग्लैंड ऑल आउट हो जाती है भाई 247 रन पे। जहां लग रहा था कि भाई 350-400 बना देंगे, वहां पे 240 के 50 के अंदर ऑल आउट हो जाती है। और सिराज लेते हैं 4 विकेट वहां पे भी। यस, मोहम्मद सिराज एंड डोंट फॉरगेट अ बॉय प्रसिद्ध कृष्णा। बहुत ओ ट्रोल माय, हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस मैच में अच्छा कमबैक करा भाई ने। सही बात है, जब जरूरत और थी तो लेकिन इंग्लैंड ने कमबैक करा। आकाशदीप नहीं कर पाया परफॉर्म, लेकिन लोगों को पता नहीं था वो बॉलिंग से नहीं, वो बैटिंग से परफॉर्म करने आया है। भाई दे, उसके अलग ही इंटेंशन थे भाई, उसका अगर सेलिब्रेशन देखेंगे ना भाई, उसका सेलिब्रेशन डिट्टो भाई विराट कोहली वाला 50 बनाने के बाद कोई कह ही नहीं सकता वो आकाशदीप है भाई। ऐसा यार लगा था कोहली सेलिब्रेट कर रहा है। उसको शायद तक 10 विकेट हॉल लेने पे भी इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी उसका 50 बनाने पे। सही बात है, ऑब्वियस बात है भाई। यस। गंभीर के चेहरे पे जो बात ला दे खुशी।
वो बन आकाश जाती, दीप। वो है आकाशदीप की 50। यस, सही बात है। थर्ड इनिंग आती है, केएल राहुल, साई सुदर्शन इस मैच में अगेन फ्लॉप रहते हैं, लेकिन जो एक नाइट वॉचमैन आया था वो कमाल कर गया। नाइट वॉचमैन नहीं भाई, नाइट मेयर फॉर इंग्लैंड क्रिकेट टीम, जो यस, ये बोलते हैं ना बेसबॉल बेसबॉल, उनको भाई रेस से ही बाहर निकाल दिया भाई, कि भाई इसको सही कहते हैं बात है। बैटिंग। 4 नंबर पे पहले बैटिंग करते थे सचिन तेंदुलकर, फिर विराट यस। कोहली, अभी शुभमन गिल, बोला सब साइड हटो, मैं आ गया हूँ अब मैं आ अब गया तुम जाओ, हूँ। इट्स माय टाइम। अब तुम्हें ये बताता हूँ बात 50 बनाना किसको कहते हैं इंग्लैंड में, और कैसे टिपिकल भाई बाउंसरों को छोड़ना, लीव करना, भाई अल्टीमेट बैटिंग भाई अरे आकाशदीप। बस भाई, इतनी तारीफ मत करके, अगले मैच में उसको नंबर 4 के फिक्स पोजीशन दे रहेगा तू। हाँ भाई दे सकते हैं। बैटिंग में उसके में दम तो था, लेकिन उसको मौका नहीं मिल पा रहा था। कोई बात तो नहीं, पर अब जहाँ मौका मिला तो उसने बोला भाई ये पकड़ लो, नहीं तो बैटिंग यस, मिलेगी नहीं अगले मैच, मतलब अगली सीरीज में। सही बात है। तो थर्ड इनिंग में इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल, उसने भी अच्छा करा, सेंचुरी बनाई, आकाशदीप ने रन बनाए, जड्डू ने रन बनाए, एंड डोंट फॉरगेट लास्ट में जो वॉशिंगटन सुंदर ने करा है। भाई वो कंट्रीब्यूशन अगर कोई भूल रहा है, मतलब बहुत लोग भूल रहे होंगे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन ये बात इतना सही है। पहले हो गया 4th डे पे, बट वो जो 4 छक्के हम्म, मारे ना भाई, जैसे 50 करी हाँ, लास्ट विकेट के लिए भाई। इतनी बड़ी पार्टनरशिप 40 लगाना रन 40 ऐड करे रन की, लास्ट विकेट के लिए। हाँ जिसके लिए इंडिया दैट्स जाना सो नहीं चाहता, बट कूल। वो भी चीज कर दी इस मैच में कि लो भाई 40 की पार्टनरशिप भी लगा दी, और जो छक्के दिए 4 भाई, दूर दूर मारे, दूर दूर। ये बात सही है, अगर कहीं ना कहीं वो पार्टनरशिप नहीं होती तो हो सकता है ये शायद तक मैच डे 4 में खत्म हो जाता बिल्कुल सही और बात है, रिजल्ट कुछ और होता, मेरी प्रिडिक्शन गलत हो जाती है। हाँ, और तेरी प्रिडिक्शन सही लेकिन हो गई यस, भाई, मेरी 2-2 प्रिडिक्शन 1 सही ड्रॉ। हो गई। यस, 2-2 1 ड्रॉ, ये पैसा नहीं इसे मिलेगा कहते हैं बंदे को, कोई बात। प्रिडिक्शंस। मेरी भी कोई बात नहीं। प्रिडिक्शन सही हुई है, वो बाद में बताएंगे अपन, पर अभी कैरी ऑन करते हैं। हाँ, अब बारी आती है फोर्थ इनिंग की, इंग्लैंड आती है बैटिंग करने, यहाँ पर इंडिया का डोमिनेंस होता है शुरू। डोमिनेंस होता है 106 पे, होते हैं 3 विकेट, जब लगता है कि यस। मेन तीन ओपनर को और फर्स्ट डाउन को अपन खा चुके हैं भाई, वहाँ ऐसा लगता है कि हाँ भाई इंग्लैंड इंडिया ये सीरीज ड्रॉ कर देगा, पर उसके बाद ऐसा होता है कि सब मैच देखना बंद कर देते हैं। उसके रीजन था हाँ, हैरी ब्रूक उसके, और जो रूट। हाँ, उस पार्टनरशिप में एक और चीज हुई थी कि एक बार और लग गया था कि इंडिया यहाँ से तो मैच पक्का ही जीत गई, वो थी जसप्रीत में, वो सॉरी जसप्रीत नहीं, मोहम्मद सिराज ने लिया कैच और हो गए सारे खुश। अरे भाई, वो बट 1 सेकंड कहानी की में आता खुशी है थी भाई, ट्विस्ट। वो वाली खुशी होती है ना, एक समझ रहा है तू? हाँ, कौन सी? कहानी में ट्विस्ट आ गया, वो तो यार बहुत गंदा एक ट्विस्ट सेकंड आया वो वाली तो। खुशी, वो वही थी, और वो चली गई 1 सेकंड के बाद, और जो बाउंड्री बाहर। जो सिराज का रिएक्शन था ना बाउंड्री के बाद, हाँ, वही सारे इंडियन फैंस का था कि सही भाई बात, ये क्या हो कर दिया। सब माथा मार रहे थे अपना, पर कोई बात नहीं। उसके बाद जब पार्टनरशिप लगती है, टीवी बंद, वो कैच छूटता है, कैच 6 में कन्वर्ट होता है, तब लगता है कि टीवी बंद करो, और भाई फिर एक और चीज होती है कि इंडिया कमबैक करता है वहां से, हैरी ब्रूक का यस, विकेट। और हैरी ब्रूक का हैरी विकेट कैसे ब्रूक गिरता है, ऋषभ पंत स्टाइल में, वो बोल रहा है कि मैं सीख रहा हूँ इंडियन से। बल्ला छोड़ देता ये है बात भाई, सही है बल्ला छोड़ के वो भाई। दुबई मारता है, और अबू धाबी में बॉल जाती है मोहम्मद सिराज के या, हाथ पिछले 1.5 महीने से साथ में कुछ तो सीख के ही जाएगा ना। में। सही बात है, बाहर बैठा टूटी टांग से, फिर भी सिखा रहा है इंग्लैंड वालों को, देख लो भाई, यस, लगान सिखा मूवी रहा है तुमने गलत किया हमारे साथ, अब पूरी लगान लेंगे हम। यार, लेकिन हैरी ब्रूक ने सेंचुरी मारी थी ना, बहुत तबीयत से मारा था यार। मारा मतलब तबियत वो से, पर एक वो एक चुभी है बाउंड्री दिल तक। मार रहा था, एक एक बाउंड्री वो मार रहा था, चुप यहाँ पर रही थी, और मोहम्मद सिराज को तो पता ही नहीं कहाँ कहाँ पर चुभ रही थी। भाई वो तो उसको अंदर इमेजिन तक भी नहीं चुभी कर होगी सकते। भाई वो, क्योंकि भाई एक एक बाउंड्री पे उसको ऐसा लग रहा होगा कि भाई वापस इंडिया जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, जा पाऊंगा, इतने विकेट लेने के बाद। क्योंकि भाई लोग हाँ, याद क्या रखते हैं, बुरी चीज, अच्छी चीज कोई याद नहीं सही रखता कि बात है, 23 विकेट अच्छी लिए, चीज कोई को। याद नहीं रहता। बट वो कैच को बट उसने बोला। "हम्म, अब आए थे डे 4 के एंड की, एंड तक इंडिया उनको 3 विकेट और ले लेती है लास्ट के कुछ ओवर्स में, और वहां से इंग्लैंड के हो जाते हैं 6 विकेट डाउन, और फिर उसके बाद अब हो जाती है लाइट्स बैड में। लाइट बैड यस, लाइट की वजह बैड से लाइट्स इंग्लैंड को ऐसा हैपन। लगता है, हाँ, और उस टाइम ऐसा हो गया था भाई, क्यों क्यों किया ये भाई, बैड लाइट के बाद भी मैच स्टार्ट हो सकता था, बट किया नहीं क्योंकि टाइम हो चुका था। भाई उस टाइम पे जो विकेट की कंडीशन थी, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का जो डोमिनेंस चल रहा था ना, उस टाइम ऐसा लग रहा था बैट के बॉल अड़ ही नहीं रही, और ऐसा यस, ओवरकास्ट कंडीशन।
बट उसके बाद मैच Yeah. रुकता है और ऐसा 5th डे में जाता है जब इंग्लैंड लेती है हैवी रोलर और भाई ऐसा लगता है हाँ कि विकेट सपाट हो जाएगा और हुआ भी सही। तीसरी ये बॉल पे बस पड़ ये जाता है वहां 5th पर डे के विन चौके। प्रिडिक्शंस आ रही होगी। इंग्लैंड 98, इंडिया 2। हाँ, वहाँ पे भाई सटोरियो की ऐसे बट वी बिलीव इन मोहम्मद सिराज। यस, हाँ, मोहम्मद सिराज आता है। नहीं, पहले प्रसिद्ध कृष्णा आता है, 2 चौके ले यस, जाता है। वहां से तो हाँ, लगा यार गया, चलो। मैच ही गया, तो कुछ भी नहीं है। अब तो टीवी बंद कर दो। हम्म, हम तो फिर लैपटॉप में देख लेकिन रहे थे कॉलेज में भाई टीचर सही पढ़ा बात रही है, हम मैच देख रहे हैं। है। लैपटॉप बंद कर दिया था ना, उसके 15 नहीं मिनट नहीं, बाद क्या लैप हुआ? उसके बाद इंडिया जीत गई भाई। भाई बिलीव ही नहीं हो रहा था यार, क्या डोमिनेंस विक्ट्री आई है इंडिया के वन पास। ऑफ द बेस्ट टेस्ट वन मैच ऑफ द एवर बेस्ट। विटनेस्ड भाई। खासकर इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को ऐसे कुरेद हाँ। देना भाई। भाई मजा आ गया था। अगर ये सीरीज भाई 2-2 इक्वल नहीं होती ना, ड्रॉ नहीं होती, भाई बहुत हम्म। ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है। ये शुभमन गिल की बातें हैं, बट मैं भी कह रहा हूँ क्योंकि हाँ भाई, जिस हिसाब से इंडिया ने पूरी सीरीज में डोमिनेंस किया है, 3 सेशन डोमिनेट करती, एक सेशन अगर इंग्लैंड के हित में जाता तो मैच ही चला जाता था। ऐसा हुआ है जो मैच हारी है। इंडिया कहीं ना कहीं एक ही जगह डाउन थी पूरे टीम में से, वो है फील्डिंग। फर्स्ट मैच हम्म, याद है? फर्स्ट मैच स- इंडिया हारी थी फील्डिंग की वजह सब से। याद है। और बट लास्ट अब की वाला भी फील्डिंग की वजह से हारती हारती बची थी। लास्ट में केएल राहुल भी कैच छोड़ रहा है यार, मतलब सिचुएशन 5th डे पे केएल राहुल का सिचुएशन को कैच। देख के वो यकीन नहीं हो रहा कि यार तुम ऐसी सिचुएशन में भी कैच छोड़ सकते हो क्या? सही बात है। ऑल थैंक्स टू डीएसपी साहब, प्रसिद्ध कृष्णा, करुण नायर, जितने नाम लोग 11 के 11 खिलाड़ियों ने जो परफॉर्म किया भाई, एक्स्ट्रॉर्डनरी, अनबिलीवेबल, व्हाट अ विन बाय इंडियन क्रिकेट टीम एंड बाय मैनेजमेंट। अभी बातें थोड़ी कम होंगी मैनेजमेंट के बारे में, बट भाई एक्स्ट्रॉर्डनरी विन। ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है, पर जो तेरी प्रेडिक्शन थी वो आखिरकार सच हो गई भाई। यस, सही बात है। आर डोमिनेंट सीरीज बाय इंडियन टीम, इंडियन यंगस्टर टीम, सॉरी या इंडियन टीम नहीं, न्यू यंगस्टर टीम जाती है उधर, सीनियर प्लेयर्स होते हैं, स्लेजिंग भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन नहीं भाई, हम भी किसी से कम नहीं है। भाई बस ये है ना, इतनी बातें कर लो जितनी कम है, व्लॉग में ज़्यादा डाल नहीं सकते क्योंकि बातें तो इतनी है भाई, इतनी कि बोलते बोलते ये थक बात तो जाओ, पर सही ये है। बातें खत्म नहीं होंगी क्योंकि ये मैच, ये सीरीज ही कुछ ऐसी हुई है भाई। और मैं सल्यूट करना चाहूँगा डीएसपी साहब को। सल्यूट है भाई डीएसपी साहब, व्हाट अ बॉलिंग सैल्यूट एफर्ट टू एंड डीएसपी। भाई सही में जसप्रीत बुमराह बाहर और सिराज इन, इंडिया विन। लास्ट एप्रिसिएशन बनता है प्रसिद्ध कृष्णा का, 8 विकेट लिए हैं, बट कहीं ना कहीं जो पहले की सीरीज की परफॉर्मेंस थी, उस वजह से उसको इतना एप्रिसिएशन नहीं मिल पा रहा इस मैच के लिए। तो हेड्स ऑफ टू हिम आल्सो। सही बात है भाई, हेड्स ऑफ टू हिम, हेड्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट न्यू टीम, न्यू इंडियन क्रिकेट टीम। यस।